और सबसे पहले तो वो एंकर जिस दिन मुझे मिल गई ना तो झोटा नोच के उकरा, ये गलत हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट गलत था, ये गलत था, वो गलत था। बकचोद हो साला तुम, आदमी के नाम पे कलंक हो, मऊगा हो तुम। अगर उनके बदले मैं होती ना वहाँ तो उसको इतना मार मारती ना, माइक फेंक के सबसे पहला मारती। जो मतलब उतिया चुतिया सिंगर लोग हैं जो अभी पैदा होके तुरंत इंडस्ट्री में आया है, इन लोग के ऊपर क्यों नहीं पड़ा है खुद सोचिए, क्यों नहीं बरसा है अभी तक पत्थर। गोलू राजा को गोली चला था, पता है आपको? एक ऑर्केस्ट्रा की नचनिया को सीने पे गोली मार दिया गया था। खेसारी जी भी हैं, पवन जी भी है, बहुत सारे बिहार के ही कलाकार हैं, उन लोग पे पत्थरबाजी हो रहा है। ये चीज आज ये इंडस्ट्री, सबसे पहले भैया गलती आप लोगों की है कि सबको आप लोग सपोर्ट कर देते हैं। गलती ये है ना कि जो इंसान सच्चा और अच्छा होता है ना उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है, और जो सच्चा अच्छा नहीं होता है ना, दोगला होता है ना, उसी के पास सब जाता है। आज वो तानिया झा पूरा उघार के दिखा रही है, इसके लिए लोग तानिया झा के पास जा रहे हैं। हम उघार के नहीं दिखा रहे, किसी को किसी से मतलब नहीं है। यहाँ कोई एक परिवार नहीं है, कोई कलाकार किसी को देखना नहीं चाहता है, ठीक है। सब चाहता है अरे यार ये ज़्यादा चल रही है, एक काम करे लात मार के गिरा दे, इसके बदले हम चलेंगे। अब नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। जी हाँ, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ अन्नू चौधरी जी के पास, जो कि भोजपुरी के मशहूर एक्ट्रेस हैं। और आज जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, यानी कि प्रियंका सिंह जो कि प्लेबैक सिंगर हैं, प्रियंका सिंह को किस तरीके से थावे में अपमानित किया गया है, और एक गोपालगंज की ही वो बेटी कही जाती हैं। और एक महोत्सव था जो कि माँ के दरबार में, थावे माँ के दरबार में महोत्सव था। उसी मुद्दे पर मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि इनका कहना क्या है प्रियंका सिंह के प्रति। तो अनु जी ये बताइए कि प्रियंका सिंह के साथ में जो गोपालगंज थावे महोत्सव था, प्रियंका सिंह के साथ में स्टेज पर जिस तरीके से अभद्र व्यवहार किए गए, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप भी हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो गलती मैनेजर की है, जहाँ से उसने शो उठाया, ठीक है। मैनेजर को उस हिसाब से पहले शो उठाना चाहिए कि मैं अगर किसी स्टार कलाकार को बुला रहा हूँ, बिहार की बेटी थी वो, अगर स्टार कलाकार को बुला रहा हूँ तो वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहली बात कि मैनेजर को छोड़िए, ठीक है, मारेंगे हम कि वो मतलब नहीं जानती थी कि कलाकार क्या है, वो स्टार है क्या है। स्टार भी हो या ना हो, लेकिन नॉर्मल कलाकार भी हो। खाली वो 2 मिनट ना मांग रही थी, 2 मिनट बोलने देती, खाली वो सम्मानित करने के लिए बोल दी ये वो सोची होगी, जो भी वो मंत्री विधायक जिसको बुला रही होगी उसका नाम लेती होगी कि भाई उसके सामने जाऊंगी तो मेरा वैल्यू बढ़ जाएगा, या मुझे आगे से अच्छा काम मिलेगा, या वो मुझे कोई अच्छा पोस्ट दे देगा। ये सोच के उसने प्रियंका सिंह को मौका नहीं दिया, वो अपने फिराक में उस सामने वाले को बुला ली। अच्छा, ये बताइए कि प्रियंका सिंह स्टेज से बोलती है कि 2 मिनट 1 सेकंड रुक जाइए, लेकिन उनका बात ये मैडम हमारे थोड़ा अच्छा से बोली, कुछ ऐसा ही लैंग्वेज का उसने इस्तेमाल किया एंकर ने। और प्रियंका सिंह कितने दिनों से गाने को गा रही है, कंट्रोवर्सी न विवाद में रहती है वो। क्या उस महिला एंकर को उस तरीके से अग्रेसिव होकर प्रियंका सिंह के साथ बिहेव करना चाहिए था? देखिए, सबसे पहली बात कि जिसको गाने से मतलब होगा ना, जो गायकी से प्यार करता होगा, जो लोग कहता है कि नहीं मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, माँ के लिए कुछ नहीं सुन सकता है, वैसे ही अगर जो इंसान गाने से प्यार करता हो, गायकी से प्यार करता हो, वो इंसान कुछ चीज़ सहन नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन प्रियंका सिंह ने इतना सहन कर लिया, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर उनके बदले मैं होती ना वहाँ तो उसको इतना मार मारती ना, माइक फेंक के सबसे पहला मारती। इन लोगों को पकड़ के सबसे पहला ना बड़ा बांस करते हम, और वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कराते कि इन लोग ने मुझे यहाँ बुलाया इतने दूर से, तो मेरा बेइज्जती क्यों किया। सबसे पहली बात कि वहाँ के लोगों को क्या है पता है क्या, एंकर का तो जाने ही दीजिए, एंकर का तो मैंने बता ही दिया वो किस चाहत में थी, ठीक है। और लोग क्या चाहते पता है कि कोई गंदा गाने वाला आ जाए, ये वो चोली साया फलाना ढिंगाना करने वाला आ जाए, तो उसके लिए वहाँ बहुत वैल्यू रहेगा। जहाँ अगर आप कोई इज्जतदार सिंगर को बुला लीजिए या इज्जत करने वाले इंसान को बुला लीजिए, वहाँ उसके ऊपर पत्थर बरसा दिया जाएगा। जो मतलब उतिया चुतिया सिंगर लोग हैं जो अभी पैदा होके तुरंत इंडस्ट्री में आया है, इन लोग के ऊपर क्यों नहीं पड़ा है खुद सोचिए। क्योंकि माई बहन पे गाली देता है, इन लोग तो अपने माँ बहन के कोख से भी जन्म नहीं लिया होगा, ऐसा फील होता है हमको, ठीक है। या तो यही होगा कि इधर उधर के होंगे, एक के होंगे नहीं 10-15 के होंगे जुगाड़ा हुआ इंसान लोग। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से मंच पर
या फिर पवन सिंह हो, या फिर खेसारी लाल यादव हो, चाहे प्रियंका सिंह हो, भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को अपमानित होना पड़ता है। ऐसा हिंदी में नहीं देखने को मिलता है कि ईंट पत्थर चलाए गए, या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार सब जगह अपमानित कैसे हो जा रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? ये इन्हीं लोगों के साथ नहीं हुआ है। एक और कोई कलाकार था ना जो एक्ट करता है, आनंद, क्या नाम है उनका, कॉमेडियल करते हैं, जो सोनू सूद का प्रोग्राम था उसमें भी उनको बुलाया गया था, उनके साथ भी हुआ है। तो एक गलती मेन मैनेजमेंट वालों लोगों की है। उन लोग मैनेज अच्छे से नहीं करता है कि अगर हम इस आर्टिस्ट को बुला रहे हैं तो इस लेवल का है तो इस तरीके से इसको मैनेज करें। मतलब कोनो लोकल सिंगर लोग को जैसे बुला लेता है उसी में स्टार सिंगर को बुला लेता है कि ये भी यहाँ मैनेज हो जाएगा। और हिंदी की बात करते हैं तो हर एक चीज़ हिंदी में रफ एंड टफ होता है, इसी के लिए किसी चीज़ का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। और भोजपुरी में लोग अगर कोई गाने के लिए भी चले गया ना, ये जो लोग का है ना माइंड है ना इतना बन के रह गया, अरे नौचनिया आगे लो, अरे ई आगे लो, अरे गावे वाला आगे लो। मतलब एक तो पता है गलती हम इंडस्ट्री वाले लोगों की है, ठीक है। आज जो लोग हैं ना, लोगों ने इतना मार्केट को गिरा दिया है ना, मतलब 200-500 रुपये वाले आर्टिस्ट को लाके, ये 200-500 रुपये वाले सिंगर लोग आके ऐसा बना दिए है ना मार्केट को कि लोग हैं ना बोलते जो थे ना, ये लाइन को बोला नहीं चाहिए, सॉरी, हम ऑन कैमरा अंडी भड़ुओं का लाइन बोला जाता था, वो आज अंडी भड़ुओं का लाइन बन गया है। इसी के लिए आपको कोई अच्छा कलाकार, भले वो डायरेक्टर, कोरियोग्राफर या आर्टिस्ट, मेकअप मैन, कोई अच्छा कलाकार नहीं दिखेगा, सब आपको उतिया चुतिया ही दिखेगा, बस खत्म। और इसके आगे अगर किसी को समझ में ना आए तो तानिया झा वाला गाली याद कर लीजिएगा, वही वाला हाल है ये इंडस्ट्री वाले लोगों का, जिसका खमियाजा प्रियंका सिंह को भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, जो प्रियंका सिंह, पवन सिंह, खेसारी जी हो, और उनका नाम ही नहीं याद आ रहा है हमको, उनके साथ भी यही चीज़ हुआ, जो उनको शो में बुलाया गया और होटल में छोड़ दिया गया, आदर्श आनंद, उनके साथ भी सेम चीज़ हुआ। प्रियंका सिंह बोलती है कि मैं गोपालगंज की बेटी हूं और थावे में आई हूं, अपने ही घर में मुझे बेइज्जत किया जा रहा है। वो रो कर मंच से जिस तरीके से जाती है और लास्ट में बोलती है कि थावे वाली माँ इंसाफ करेंगी। एक थावे वाली माँ, अब भोजपुरी को भी माँ कहा जाता है, भोजपुरी से ही लोग कमाते हैं, 2 रुपया खाते हैं। भोजपुरी भी एक माँ है, थावे वाली भी माँ थी। तो एक माँ के आंगन में और वहीं की एक बेटी, उसको अपमानित किया गया और भोजपुरी को माँ कहा जाता है। यानी कि एक साथ 2 माँ के आंगन में अपमानित किया गया प्रियंका सिंह को। आप क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री और वैसे झोला छाप एंकर को? वो झोला छाप एंकर के बारे में मैंने यही बोल दिया कि जी, प्रियंका सिंह ने छोड़ दिया ना कि थावे वाली माँ है, और आपने बोला भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी माँ है, ठीक है। तो आजकल के जो लोग हैं वो तो ये चीज़ समझते नहीं है, और प्रियंका सिंह ने ये छोड़ दिया ना कि हाँ हमारी माँ देखेगी थामे वाली। तो एक बात बताते, वो एंकर कभी ना कभी मेरे जैसे आर्टिस्ट या मेरे जैसा सिंगर कोई होगा, जो इंसान होगा, उसके हाथ जरूर लगेगी। और जिस दिन लगी ना, सही बोलते हैं हम, कसम से जिस दिन लगी ना, उस दिन उसका औकात हम बता देंगे कि वो क्या चीज़ है, कि वो कलाकार को नहीं समझ पाई, ठीक। वहाँ का जो मैनेजर था, मैनेजमेंट करने वाला था, या प्रियंका सिंह का बाउंसर लोग कहाँ था उस टाइम? हम तो ये सोच रहे हैं प्रियंका सिंह का बाउंसर को ही मारना चाहिए था ना। सबसे पहले गलती है कि बाउंसर लोग कहाँ था उस टाइम। बाउंसर उस एंकर का झोट्टा नोच के मार देता, मुंह हाथ तोड़ देता, जिंदा वहाँ से एंकर गई क्यों? सबसे बड़ी बात है, प्रियंका सिंह को ऐसे जाना ही नहीं चाहिए था। उसके साथ तो वो जो झोला लेके जा रहा था ना पीछे से, खाली बोल के चला गया कि ये गलत हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट गलत था, ये गलत था, वो गलत था। बकचोद हो साला तुम, आदमी के नाम पे कलंक हो, मऊगा हो तुम लोग। अगर मेरा कोई लीडर है, अगर मैं किसी को, मतलब मैं किसी की मैनेजर हूँ या मैं उसके साथ जा रही हूँ और उसके साथ गलत हो तो हम छोड़ देंगे। हम लड़की भी हैं ना, अगर हम किसी के लड़के के पिए भी होंगे ना, लड़की होके भी हम सामने वाले को ना उस धूल चटा सकते हैं, इतना हम गट्स रखते हैं अपने अंदर। हालांकि बाउंसर होते हैं कलाकारों के साथ में, और जो सुपरस्टार होते हैं बाउंसर ना जाने कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं, वो भी सोचने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से कलाकारों को आज पत्थर चला दिए जा रहे हैं, ईंट चला दिए जा रहे हैं, कभी कलाकारों को माइक छीन लिया जा रहा है, वो भी दिन दूर नहीं होगा कि कलाकारों को मंच पर सरेआम गोलियां चलाई जाएगी और वो भी कलाकार खा सकते हैं। गोलियां चलाई जाएगी नहीं, ये तो बहुत, मतलब जो चीज़ हो गया वो चीज़ आप बोल रहे हैं।
गोलू राजा को गोली चला था, पता है आपको? बिल्कुल। एक ऑर्केस्ट्रा की नचनिया को सीने पे गोली मार दिया गया था, हो गया, गोली चल गया है। अब इंसान सरे आम आएगा, आर्टिस्ट को वहीं खड़े खड़े मार दिया जाए। अच्छा ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री को आप फिर प्रियंका सिंह के साथ होता है, चाहे खेसारी लाल यादव को साथ में हो, चाहे कोई भी कलाकारों के साथ में होता है, बड़ा आसानी से एक पोस्ट आ जाता है कि मैं बहुत दुखित हूँ, इसका मैं कड़ी निंदा करता हूँ, एक पोस्ट ही बन जाते हैं फेसबुक पर। मतलब कि इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेके मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, खाली नसीब उन लोगों का है ना कि उन लोग दूर रहता है और पोस्ट कर देता है। अगर कोई वैसा चूतिया इंसान होता ना, भले तबाही भैया, अगर आप भी ऐसा करते ना फेसबुक पे पोस्ट मेरे सामने, तो सबसे पहले वो मोबाइल उठा के पटकते और 2 थप्पड़ मारते, बोलते चूती, अगर तुम्हारे गांड में कुब्बत है साला तो सामने जाके बोलो। पीठ पीछे इन लोग फेसबुक पे पोस्ट कर देता है, और बड़ा दुखित की बात है, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। आकांक्षा दुबे के बारे में लोगों ने किया, कुछ लोग तो बकचोदी उसमें भी कर रहा है, पोस्ट कर देता है। पोस्ट करने में क्या चाहता है? 2 सेकंड फोटो उठाना है, पोस्ट करना है, बहुत दुखी बात है। बस खत्म, मोबाइल बंद और स्विच ऑफ करके अपना अपना काम में लगे ले हैं। किसी को किसी से मतलब नहीं है, यहाँ कोई एक परिवार नहीं है, कोई कलाकार किसी को देखना नहीं चाहता है, ठीक है? सब चाहता है अरे यार ये ज़्यादा चल रही है, एक काम करेगा, लात मार के गिरा दे, इसके बदले हम चलेंगे। अभी क्या करेगा पता है आपका? और मेरा जो पर्सनल मैसेज भी रहेगा ना, आप मुझे देखिएगा ना ज़्यादा आगे बढ़ते हुए, उसको लीक करवा देगा। अब ये होता है, लड़की ही लड़की की दुश्मन है, लड़का ही लड़के का दुश्मन है, कोई यहाँ अपना नहीं है, खाली दिखावट है, ठीक है? लोग स्टेज पे पब्लिक के सामने जाते हैं, अरे भैया हो, अरे ये हो, हाँ ये बहनी है, ये है, वो है, फलाना ढिंगाना करता है, और उसके बाद जरा स्टेज के पीछे जाइए ना, औकात पता चलता है कि अरे हटाओ, ये कौन है, ये है, वो है। सिंगर लोग भी आर्टिस्ट को यही इज्जत देता है। देखिए, जो मैं अपने माँ बाप से सीखूंगी वही बच्चा करेगा, जो आप कलाकार कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वही पब्लिक आपको रिस्पांस दे रहा है, ठीक है? आप कलाकार होके कलाकार की इज्जत नहीं कर रहे तो पब्लिक से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? आप तो हैं ही चुतिया, तो आपको पब्लिक भी चुतिया ही समझेगा, बस खत्म। यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई एक नहीं है, सब बोलते हैं कि हम लोग एक हैं, हम लोग एक हैं। तो पोल खोल रही हैं भाई, अनु जी हैं हमारे साथ में, और भोजपुरी इंडस्ट्री का पोल बता रहे हैं कि पर्दे के पीछे कोई किसी का नहीं है, मंच पर सब किसी का भाई, किसी का बहन होते हैं। हालांकि इस बात को आप बोल रही हैं बड़ा दावे के साथ, क्या आपके साथ कभी ये घटने कहीं कोई मंच पर हुए हैं क्या? मैं सबसे पहली बात कि मैंने इससे पहले भी बताया कि कुछ इंसान हैं जो मेरे दोस्त हैं, आज स्टार बन गए हैं। अगर कोई अपने आप को फैमिली मानता तो क्या बड़ा आपको क्या लगता है बड़ा जो सिंगर लोग हैं उन लोग मुझसे कभी मिला नहीं होगा? अभी ये जो बिकचोदी करता है इन लोग, जो यहाँ इंडस्ट्री में होता है ना, ये जो कुछ लोग मीडिया वाले बनते हैं, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं, इन लोग मीडिया वाला बनेगा, पहुंच जाएगा वो कौन सी घर से भागल थी जो अपने बॉयफ्रेंड की नहीं हुई, बॉयफ्रेंड के भाई से शादी की, जो भी नाम था, आरती, ठीक है, उसी के नेम वाला आरती न्यूज वाला क्या किया, अभी खेसारी की बेटी के ऊपर किसी ने गा दिया, खेसारी का मैटर था, वो पहुंच गया आरती से पूछने के लिए। आरती बहुत बड़ी प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो हमारा देश चलाती है। आरती जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, खेसारी जी की बेटी के बारे में ऐसा हुआ, क्या कहना चाहिए? चूतिया था आरती न्यूज वाला, सबसे पहला बकचोद कहीं का। मीडिया वाले आप हो, कलाकार की बात है तो कलाकार से पूछो, और वही कलाकार से पूछो जिसके पास गुप्पत हो, ठीक है, जिसके पास दम हो। ऐसा नहीं अरे आवा ना भैया लाइव में बताएं, अरे छोड़ा ना भैया बात के बात, बाद में जब क्लियर हुई तब बताएं। ये बकचोदी करे वाला के चक्कर में मत रहिए, ठीक है? जहाँ क्लियर कट हो वहीं जाइए। सबसे पहले भैया गलती आप लोगों की है कि सबको आप लोग सपोर्ट कर देते हैं। गलती ये है ना कि जो इंसान सच्चा और अच्छा होता है ना, उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है, और जो सच्चा अच्छा नहीं होता है ना, दोगला होता है ना, उसी के पास सब जाता है। हमारे पास क्यों नहीं अभी तक कोई मीडिया वाला आया? हमने आपको बुलाया तब ना आप आए हैं, आप जानते थे हमको? मतलब जानते नहीं, संपर्क आपसे नहीं थी, बस आपने एक बार मुझे बोला तो मैं डायरेक्ट आपके पास पहुंचा कि नहीं, मैं लेकिन किंतु परंतु तो आपसे मैं नहीं पूछने गया कि क्यों, कैसे, किस मुद्दे पर। जी, आप आए, हमको ये चीज़ अच्छा लगा, मैंने आपको सामने से बुलाया, आप मेरे पास आए। एक बात बताइए, लोग ये जो चितना चूतिया कोऑर्डिनेटर लोग हैं, ठीक है, भड़ुआ लोग हैं, ठीक है, साफ कोऑर्डिनेटर एक रिस्पेक्टेड वर्ड लगता है मुझे, हिंदी भड़ुआ लोग हैं कि आप लोग हैं ना अच्छे चीज़ों पे नहीं जा सकते हैं भैया, गलत चीज़ जहाँ होगा ना वहीं जाता है, ठीक?
हम मानते हैं आप लोगों का देन है कि हम लोगों को लोग देखेंगे। अगर आप ही के कांटेक्ट से हमको 20 लोग पकड़िए ना भैया, 20 लोग देखेगा, हमको 20 लोग जानेगा, ठीक है, 20 लोग फिर हमको कहीं ना कहीं खोजेगा, ये हम चीज़ मानते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं ना कि गलत चीज़ पे ज़्यादा जाते हैं, नहीं रहेगा ना तो भी जोड़ देगा, अरे ये हो गया फलनवा भाग गया एकर ही हो गया। मेरे घर में आज मुझे रोटी नहीं मिल रहा है, कोई देख रहा है क्या मीडिया वाला आके? ये आर्टिस्ट काम नहीं करी, इसके पास रोटी नहीं, कोई मीडिया वाला दे रहा है क्या? चलो ठीक है, ये आर्टिस्ट की वजह से मिल गया है, थोड़ा इसको भी कुछ कर देते हैं। नहीं, लालची इंसान है जो खोल के बोलेगा ना। आज वो तानिया झा पूरा उघार के दिखा रही है, इसके लिए लोग तानिया झा के पास जा रहे हैं। हम उघार के नहीं दिखा रहे हैं, हम ढक के बोल रहे हैं, इसके लिए हमारे पास कोई नहीं आएगा, हम खोल के दिखाएंगे वहीं आएगा। इसके लिए पब्लिक जानता है, और पब्लिक इसी के लिए बोलता है कि भोजपुरी अश्लील है, चड्ढी गंजी चोली फलाना ढिंगाना करता है। आपको पता है हिंदी का गाना था, छोटा पैक बनाओ दारू को मैं फलाना की तरह पी जाऊँ। पता है क्या वर्ड यूज़ किया है? ओपन यूज़ किया है। हिंदी गाने को क्यों नहीं बोलता है कोई? क्योंकि हिंदी को लोग ढक के रखा है, ठीक है। और भोजपुरी वालों ने अपनी औकात खुद बता दी है, इसके लिए पब्लिक भी उसको वही वैल्यू देते हैं। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में अनु चौधरी जी, और बिल्कुल इन्होंने क्लियर कट में सारे कलाकारों पर इन्होंने अपना भड़ास को निकाला, और कलाकारों को अपमानित जिस तरीके से किया जा रहा है, वो महिला एंकर हो, चाहे वहाँ के ऑर्गेनाइजर हो, चाहे जो भी हो, जितने भी सुपरस्टार कलाकार हैं, सभी को एंकर और ऑर्गेनाइजर को अपने आप से चूज करना चाहिए, न कि दूसरे के रखे हुए एंकर्स हो। न तो हो सकता है कि राजनीति का शिकार हो सकते हैं, कभी आपके ऊपर ईंट पत्थर वही चलवा सकते हैं। जी जी जी, पहले कलाकार को सबसे पहला कलाकार की ही गलती है। देखिए, मैं जाती हूँ काम करने, मैं प्रियंका सिंह के बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ, या कोई सीनियर कलाकार को मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। मैं बहुत छोटी बच्ची हूँ उनके सामने, ठीक है, पहला सीढ़ी भी नहीं चढ़ी उनके सामने। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं अगर कभी किसी काम में जाती हूँ या कोई शो में जाऊँ तो मैं पूछ लेती हूँ शो क्या है, कितनी लड़कियां हैं, वहाँ मैनेज करने वाला क्या है, जगह कौन सा है, शूटिंग पे जाऊंगी मेकअप मैन कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, कैमरा कौन है, फलाना ढिंगाना जो भी होता है, डायरेक्टर कौन है, कोरियोग्राफर कौन है, ये सब पूरा क्लियर पूछ के जाऊंगी। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये साला दोगला है, इस सेट पे दोगलापंती करेगा, अपन माई मौसी बेचने वाला इंसान है, हमरो बेचेगा, तो हम उस सेट पे नहीं जाते, हम कामें नहीं करते हैं। क्या सभी सुपरस्टारों को अपने आप से एंकर और ऑर्गेनाइजर को चूज करना चाहिए, नहीं करना? जी हाँ, डिमांड करना चाहिए। अगर ठीक है डिमांड ना करो तो पहले वो चीज़ को देख लीजिए। मतलब वैसे में तो नए नए कलाकार को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो कलाकार के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहिए कि हाँ वो लड़की कहाँ कैसे काम की है, उसका एक आध वीडियो बताओ, उसका बात करने का लिहाजा अच्छा हो, एंकरिंग करने का लिहाजा अच्छा हो, तो वो एंकर को तब वो मतलब मैनेजर ऑर्गेनाइज़र का काम करें, उसका मैनेजमेंट अच्छा हो तो ही उस इंसान का काम करे, सबके पास ना जाए। बिहार के कला संस्कृति मंत्री से क्या कहना चाहते हैं जो एंकर एक सुपरस्टार गायिका के साथ अभद्र व्यवहार किए हैं? देखिए, छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि वो जो एंकर थी और जो वहाँ के ऑर्गेनाइज़र थे, इन लोगों पे मौत का मुकदमा चलाए कि हत्या करवाना चाहते थे या जो भी है, ये मुकदमा चलवाए, और वैसे जगह पे मतलब ध्यान दे कि आइंदा ऐसे और भी कलाकारों के साथ ना हो। ऐसा हो सकता है कि प्रियंका सिंह के साथ ऐसा किया गया हो और कुछ और साजिश हो, एंकर के माध्यम से ही कुछ और करना चाहता हो। वो तो देन है कि वहाँ से प्रियंका सिंह अच्छे से अपने घर पहुँच गई, लेकिन कुछ भी हो सकता है आगे। तो यही निवेदन करूंगी कि आइंदा किसी और कलाकार के साथ ऐसा ना हो, और वैसे एंकर और वैसे ऑर्गेनाइज़र को आगे से काम करने का कोई मौका ना दे, बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।